नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत होगी बहराइच से, जहां पर संपूर्ण समाधान दिवस पर सदर एसडीएम पूजा चौधरी ने की जन सुनवाई। और आगे बात करेंगे जौनपुर की, जहां पर शाहगंज के विधायक रमेश सिंह के द्वारा श्रद्धालुओं को धर्म और आस्था से जोड़ने के संकल्प के तहत निःशुल्क महाकुंभ स्नान तीर्थ यात्रा लगातार जारी है। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बहराइच सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से मां के प्रथम व तृतीय शनिवार को आयोजित होने वाले संपूर्ण समाधान दिवस की कड़ी में सदर एसडीएम पूजा चौधरी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ। आए हुए प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया तथा संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान तहसीलदार सदर अनिरुद्ध कुमार पांडे, नायब तहसीलदार सुरेंद्र यादव मौजूद रहे। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद की रिपोर्ट। जौनपुर में शाहगंज के विधायक रमेश सिंह के द्वारा श्रद्धालुओं को धर्म और आस्था से जोड़ने के संकल्प के तहत निःशुल्क महाकुंभ स्नान तीर्थ यात्रा लगातार जारी है। इसी क्रम में आज हजारों तीर्थयात्री 50 बसों से जौनपुर की शाहगंज विधानसभा से रवाना हुए। शाहगंज विधायक के नेतृत्व में भाजपा नेता व निषाद पार्टी के नेताओं ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और सभी श्रद्धालुओं को मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दी। विधायक ने यात्रा के लिए आवश्यक वस्तुओं का वितरण भी श्रद्धालुओं में किया। विधायक रमेश सिंह की बस में रवानगी करते समय महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की। विधायक ने बताया कि क्षेत्रवासियों के लिए यह सुविधा महाकुंभ के अंतिम स्नान तक, महाशिवरात्रि तक जारी रहेगी। कहा कि इस भव्य यात्रा का उद्देश्य जन जन को धर्म, संस्कृति और आस्था से जोड़ते हुए महाकुंभ स्नान का पुण्य लाभ दिलाना है। वहीं श्रद्धालु ने विधायक की सराहना करते हुए कहा कि विधायक द्वारा क्षेत्रवासियों को दी जा रही ये सुविधा प्रशंसनीय है। जानते हैं विधायक शाहगंज रमेश सिंह एवं श्रद्धालु का क्या कुछ कहना था। आपने की है? देखिए, कुंभ में स्नान के लिए हमारे विधानसभा में संगठनात्मक तौर पे 5 मंडल है, जिसमें 4 मंडलों में पहले ही 200 से अधिक बसों को ले जाकर वहाँ जो निर्धन थे, जिनके पास साधन संसाधन नहीं था और जो कुंभ में कभी स्नान करने का सोच भी नहीं सकते थे, ऐसे लोगों को वहाँ लेके जाके स्नान कराने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और आज उसी तर्ज पे हमारा अंतिम मंडल शाहगंज मंडल से भी हम लोग 50 से अधिक बसें आज स्नानार्थियों को लेके जा रहे हैं वहाँ स्नान कराने के लिए। और आप देख रहे होंगे कि ये सारी बसें वहाँ पीछे लगी हुई हैं और लोगों में बहुत उत्साह है। खास करके हमारे मातृशक्ति में माताएं, बहनें और बेटियों में स्नान करने का बहुत उत्साह है। प्रेरणा कहाँ से मिला? ये प्रेरणा देखिए, मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि मैं एक ग्राम सभा में गया था चौपाल में। वहाँ 4-5 बुजुर्ग महिलाएं बैठी हुई थीं और कुंभ का स्नान का कार्यक्रम चल ही रहा था प्रयागराज में। तो कार्यक्रम के बाद वो महिलाओं ने मुझे ऐसे ही कहा कि भैया का गरीब आदमी लोग वहाँ कुंभ में स्नान नहीं कर सकते हैं। कुंभ महाकुंभ में जा रहे हैं। हाँ। और बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने माननीय विधायक रमेश सिंह के द्वारा हजारों की संख्या में जा रहे हैं। ऐसा विधायक हम लोग को बार बार मिले, हमारी यही कामना है। और भैया हमारे लिए बहुत हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पहले गए थे कि नहीं कुंभ? मैं तो सर तीसरी बार जा रहा हूँ। तो इस बार की व्यवस्था? इस बार तो अपार खुशी है, क्योंकि हमारे विधायक के द्वारा और नेतृत्व करते हुए हम लोग जा रहे हैं इलाहाबाद। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा नाम है जसवंत सिंह गोलागौड़। में जा रहे हैं। किसने व्यवस्था की है? कितने लोग हैं? हजारों के संख्या में है। रमेश भैया जी ने व्यवस्था किए हैं और हम लोग को बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग महाकुंभ में पहली बार जा रहे हैं। अभी तक कभी गए नहीं है। रमेश भैया के उपलक्ष्य में हम लोग जा रहे हैं। क्या सोचा था कि जाने को मिलेगा? नहीं, कभी नहीं हम सोचे थे कि हमको कभी जाने को मिलेगा। हम लोग कभी नहीं गए थे अभी तक, लेकिन रमेश भैया के स्थिति में जा रहे हैं। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाली है? हमारा नाम सत्या देवी है। हम रहने वाले गोलागौड़ शाहगंज, जिला जौनपुर। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता शशिकांत की रिपोर्ट। झांसी गरोठा थाना क्षेत्र में गुड़सराय से गरोठा की ओर आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने 4 वर्ष की बच्ची को रौंद डाला, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ग्राम शिला में 4 वर्षीय नित्यापुत्री हरगोविंद बराड़ सड़क किनारे खेल रही थी। तभी गुड़सराय की तरफ से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गई और ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पेड़ों में जा टकराया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घर वालों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है।
मौके पर मौजूद ग्रामवासियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मऊ रानीपुर भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या नाम है आपका? हरगोविंद। कहाँ के निवासी हो? शीला। क्या घटना हुई आपके साथ? बच्ची के एक्सीडेंट हो गया। कितनी उम्र थी बच्ची की? 4 साल। तो बच्ची अभी जिंदा है कि मृतक हो गई है? किस वाहन से हुआ? ट्रैक्टर कहाँ का है ट्रैक्टर, जानकारी है? समरदा समरदा। ट्रैक्टर चालक का क्या हुआ, भाग गया कि पकड़ गया? पकड़ गया थाने में। थाने में आ गया। दरोगा साहब की गिरफ्त में। झांसी से सी न्यूज संवाददाता संतोष श्रीवास की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ लाख प्रयास कर रहे हैं कि अवैध कार्यों में लगाम लगाई जाए और अपराध को पूरी तरीके से खत्म किया जाए, पर झांसी पुलिस उनके इस प्रयास को पूरी तरीके से ठेंगा दिखाती नजर आ रही है। खुलेआम अवैध खनन होना पुलिस की मिलीभगत को दर्शाता नजर आ रहा है। आम जनमानस में ये चर्चा है कि चौकी प्रभारी गुढ़ा अपनी जेब गर्म कर अवैध खनन करा रही है, जिसका जीता जागता सबूत अब वायरल वीडियो में देख सकते हैं। अवैध बालू से भरा ट्रैक्टर चौकी से 100 मीटर की दूरी से तेजी से दौड़ता नजर आ रहा है, जिससे ये तो तय हो गया कि जब सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। वहीं ये तो अवैध खनन की बात हो गई जो पुलिस की मिलीभगत को दर्शाता है। अब बात आती है कह लो चोर चोरी करने में और चौकी प्रभारी कुंभकर्ण की नींद में सोते नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा कि जिले में बैठी ईमानदार कही जाने वाले एसएसपी महोदया अपने ऐसे लापरवाह अधिकारी पर क्या कार्रवाई करती नजर आती है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता संतोष श्रीवास की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले की पट्टी क्षेत्र के उड़ैयाडीह बाजार निवासी मंटूलाल जायसवाल की निजी आवास पर संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के कलश यात्रा के साथ शुरुआत हो गई है और ये 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा रोजाना दोपहर 2 बजे से देर शाम तक चलेगी। उड़ैयाडीह बाजार में संगीतमयी 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। इसके बाद श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। श्रीमद् भागवत कथा वाचक जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री 108 स्वामी श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के द्वारा कथा सुनाई जाएगी। 21 फरवरी को दिन शुक्रवार पूर्णाहुति हवन और भंडारे के साथ श्रीमद् भागवत कथा का समापन किया जाएगा। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की मुख्य यजमान इंदिरा देवी जायसवाल, पत्नी स्मृति शेष गया प्रसाद जायसवाल हैं। ये जानकारी मंटूलाल जायसवाल के बड़े सुपुत्र अध्यापक पप्पू जायसवाल ने दी। पप्पू जायसवाल ने बताया कि 21 फरवरी दिन शुक्रवार को ब्राह्मण भोज बिरादरी कच्ची एवं 22 फरवरी दिन शनिवार को पूर्णाहुति एवं ब्राह्मण भोज का कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।